नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, जिसे आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, आपका मनपसंद शो जो कि रियल एस्टेट पर आपके हर तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। और पिछले कई सालों से, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 दशक हो चले हैं जब से परंपरा जारी है, और आपका विश्वास और प्यार हमारे साथ बना है। हमें और क्या चाहिए। हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के बेहतरीन से बेहतरीन जवाब लाएं, और इसीलिए बेहतरीन से बेहतरीन गेस्ट लेकर आते हैं। ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फेस्टिविटीज ऑन है, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं त्योहारों की, और इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं। पहला सवाल आपसे हम यही लेंगे कि ये फेस्टिविटी वाला सीजन हर साल रियल एस्टेट के लिए काफी विशेष होता है। दिवाली हो गए, उसके आसपास के त्योहार हो गए। इस साल अगर कोई नंबर्स अभी चर्न कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं तो एक आइडिया मोटा मोटा जो आपको रहता ही है हमेशा, कैसा रहा ये सीजन? विपिन जी, डेफिनेटली फेस्टिव सीजन में सेल्स हो रहे हैं, पर कई जगहों पे लीडिंग डेवलपर्स के कुछ नए प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड थे, वो भी नहीं आए हैं। तो आपने ये देखा है कि आजकल ज्यादातर सेल न्यू लॉन्च में होती है, तो प्रोजेक्ट्स ना होने के कारण भी थोड़े सेल्स नंबर शायद वीक दिख सकते हैं। पर अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो बायर इंटरेस्ट है, पर हम जो पिछले कुछ टाइम से बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी जारी है। हमारा ये मानना है कि प्राइस वगैरह थोड़ा रैशनलाइज हो रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स का। हमने रिसेंटली देखा है कि लॉन्च प्राइस कुछ एक सर्टेन एडवर्टाइजमेंट करा गया, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद उस प्राइस को कम करके फिर उसको री एडवर्टाइज किया गया। तो शायद मार्केट में इस तरह के करेक्शन हो रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं। और जाहिर भी है कि मतलब ऑलमोस्ट 3 साल का एक तरह से बुल रन हो चुका है, तो थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन मार्केट में प्राइस एलिमेंट से हो रहा है। अदरवाइज डिमांड, कंज्यूमर सेंटिमेंट होम ओनरशिप के लिए अच्छा है। अगर एक राइट प्रोडक्ट किसी को मिल जाए तो लोग लेने के लिए तैयार हैं। चलिए हम फटाफट अब आ जाते हैं सवाल जवाब पर। माफ कीजिए, RY देशपांडे साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे आज के पहले कॉलर जो कि पुणे से कॉल कर रहे हैं। देशपांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? सर, आपका प्रोग्राम ही बहुत बढ़िया है। आपने स्वागत किया, बात पूरे 1 करोड़ रुपए की हो गई। सवाल ये है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बट साहब रियली यू आर वेरी नाइस एंकर। थैंक यू सर। सवाल ये है सर, मैं पुणे में रहता हूँ, लेकिन मुझे ठाणे शिफ्ट होना है। 3 BHK फ्लैट लेना है। बजट शायद 2.5-3 करोड़ तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव बीन सजेस्टेड लोढ़ा हमारा फॉर दैट। ओके। क्या है, स्टेशन के पास में ही है, 4-5 किलोमीटर के अंदर में है, बाकी सब सिविक एम्यूनिटीज भी वहाँ पे है। तो मैं प्रॉपर्टी गुरु से जानना चाहता हूँ, ये मेरे लिए तो अब आई एम रिटायर्ड पर्सन, मेरे लिए अब ये बड़ा डिसीजन होने वाला है, तो आप मुझे अच्छी तरह से एडवाइस करें और गाइड करें। जरूर सर, जरूर। बड़ी खुशी होती है आप जैसे दर्शक जब हम पे भरोसा जताते हैं और हमें लिखते हैं, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दी जाए। राइट, तो आशीष जी, देशपांडे साहब जी जो हैं वैसे पुणे के निवासी हैं, लेकिन अब ठाणे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, और लोढ़ा हमारा इन्होंने देखा है, स्टेशन से थोड़ी प्रॉक्सिमिटी अच्छी है। और इस समय तो हम देख रहे हैं कि जो ठाणे हैं वो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। बहुत सारे ब्रिजेस, अंडरपास और खास तौर पे मेट्रो बन रही है। थोड़ी तकलीफ इस वक्त जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कनेक्टिविटी बहुत जल्दी स्मूथ भी हो जाएगी। वाइल इनका सवाल, लोढ़ा हमारा कैसा है प्रोजेक्ट? जी विपिन जी, मुंबई में लोढ़ा के टाउनशिप्स ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे देखे जाते हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी उस शहर की भी और देश की भी, तो एक वो एलिमेंट हमेशा प्ले इन करता है। और टिपिकली लोधा के प्रोजेक्ट्स फुल ऑफ एमिनिटीज और लार्जर लैंड होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा टाउनशिप प्रोडक्ट है। और इसमें मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट वेरिएंट्स हैं, 1, 2, 3 BHK और जोड़ी अपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट। तो इसमें हर तरह के बजट का, मतलब 80 लाख 1.5 से 2 करोड़ तक हमारा एस्टिमेट है। इसमें यूनिट्स मिल जाते हैं। तो लोकेशन आपने जैसे तरह से बोले, देखिए थाने और मुंबई एक तरह से दिल्ली गुड़गांव जैसा ही है। और कनेक्टिविटी बिटवीन दोनों सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव और एनहांस हो रही है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे बेटर रोड्स हो, ब्रिजेस हो। ओके। और थाने ऑन इट्स ओन भी एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेंटर बनता जा रहा है। और जिसको थोड़ा रिलेटिवली बेटर प्राइस के लिए आना होता है, वो थाने की तरफ आता है। और थाने एक अलग म्युनिसिपैलिटी, उसकी अपकी उसका
मेंटेनेंस वगैरह सब थाने के अंदर, थाने म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही आता है, और एक वेल मेंटेन्ड शहर है थाने। ओके, और पहले उसे लो टिकट प्लेस ही माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। थाने में भी आपको हर तरह की रियल एस्टेट मिल जाती है, और कोलशेट रोड जो थाने के रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है, और जो मेन रोड है वहाँ की गोरबंदर रोड, उसके बिल्कुल पास में ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। टॉप डेवलपर, बड़ा लैंड पार्सल, यूनिट्स जो पुणे से आ रहा है उसके लिए कंस्ट्रेंट हो सकता है कि मेरा बजट मुंबई में नहीं बैठेगा, तो यहाँ तो ऑब्वियसली साइज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पर आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, और अपने बजट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो ये और प्रोजेक्ट, एक और चीज है, हाँ जी, रिलोकेट करना चाहते हैं तो इनको एक रेडी हाउस की ज्यादा जरूरत होगी। तो ये प्रोजेक्ट शायद, जिस प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कई सारे डिफरेंट फेज हैं, तो वो शायद उस समय तक डिलीवर भी हो जाएगा। 25-26 तक ये कह रहे डिलीवर हो जाएगा, तो आई थिंक आपके हिसाब से गो अहेड है फिर इसमें। जी जी जी। ठीक है देशपांडे साहब, तो सब चीजें ठीक हैं, और बाकी एक्सप्लेनेशन अबाउट द एरिया, अबाउट मुंबई ठाणे, उन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी, थाने इटसेल्फ, और ये फिर प्रोजेक्ट लोढ़ा मारा, इसके बारे में चीजें अमूमन मोटी मोटी ठीक दिखाई दे रही हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ी कंपनी है, अच्छे रिकॉर्ड्स के साथ आती है, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ आती है, तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत या तकलीफ नजर नहीं आ रही। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है हमारे मिस्टर दीपक भारद्वाज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल लेकर आए हैं आप? विपिन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपसे यही क्वेश्चन था मेरा। मैं एक्चुअल में प्रॉपर्टी गुरु काफी दिनों से देख रहा हूँ, धन्यवाद और सर। मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो प्राइड पर्पल का एक पार्क कनेक्ट है हिंजेवाड़ी फेज 1 में। तो आपके ही चैनल पर मैंने देखा था, तो उसके बाद ही मैंने इसको परचेज भी किया। बढ़िया सर। सेकंड हाफ उसका पोजीशन मुझे 1 जनवरी 2024 को मिल चुका है, और दूसरा एक प्रोजेक्ट में वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोहिनूर का फैम विले। ये हिंजेवाड़ी फेज 2 में पड़ता है सर। वहाँ मैंने 3 BHK बुक कर रखा है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी मेरा क्वेश्चन ये था सर कि इन दोनों प्रॉपर्टी को लेके इन फ्यूचर कैसा प्रोस्पेक्ट्स रहेगा, क्योंकि पार्क कनेक्ट के बगल में माइक्रोसॉफ्ट का कुछ लैंड पार्सल एक्वायर्ड हुआ है। ओके। दूसरा, इन दोनों के अलावा सर एक और क्वेश्चन था कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो 2-3 साल के लिए मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकूं इन फर्दर कमिंग, मतलब उसके लिए टाइम के लिए, जिससे कि मैं वहां पर एक नया इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकूं। ये दोनों के अलावा, इस दोनों के अलावा सर। चलिए, मुझे अब बड़े उत्साही इन्वेस्टर लगते हैं, क्योंकि एक साथ 3 प्रॉपर्टीज में तो रह नहीं पाएंगे, एक ही कोई यूज करेंगे। ऑलरेडी एक आपको मिल गई है, आपने कहा इसी साल पोजीशन मिला जनवरी में, तो बहुत बहुत बधाइयां, और उसके लिए अगर प्रॉपर्टी गुरु का एक योगदान भी रहा तो इससे बढ़िया खुशी की बात हो नहीं सकती। सेकंड, आप पूछ रहे कोहिनूर फार्म विले, इसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसके अलावा भी एक सजेशन लेना चाहते हैं। तो आशीष जी, कम दर्शक होते हैं हमारे पास, मतलब इन्वेस्टर्स तो काफी आते हैं, लेकिन यहाँ पर दीपक साहब बहुत ही उत्साही इन्वेस्टर लग रहे हैं। ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी ली है, दूसरी के बारे में पूछ रहे हैं, और तीसरे की एक फ्रेश सजेशन चाहते हैं, ऑल 3 इन पुणे। जी विपिन जी, अभी अपनी जो बात हो रही थी कि बजट प्रॉपर्टीज का अभाव दिखता है, तो पूना एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बजट में हमेशा से डेवलपर प्रॉपर्टी फिट कर देते हैं, ठीक है। जी। तो प्राइसेस डेफिनेटली वहां भी सभी जगह प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और यहाँ एक तरह से 3 साल में पूना में भी बहुत प्रॉपर्टीज होंगी जो एटलीस्ट 50, 60, 70, मे बी 100% आज की डेट में कोटेशन उनका ज्यादा होगा। पर पूना की ब्यूटी ये है कि वहां पे डेवलपर यूनिट को छोटा करते करते उसको मुंबईफिकेशन वो पुणे का करते जा रहे हैं। तो जिसके पास थोड़ा कम बजट है उसके लिए एक बहुत अच्छी सिटी है पुणे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने प्राइड पर्पल, कोहिनूर और इस तरह के डेवलपर्स बोले, वो मिड साइज में काफी नामी गिनामी डेवलपर हैं वहाँ के। ओके, तो इनके साथ गलत होना बहुत अनफॉर्चुनेट हो सकता है। हाउएवर, फिर इन्होंने हिंजेवाड़ी का नाम लिया। हिंजेवाड़ी पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा आईटी डेस्टिनेशन है। अब तक हम कह सकते थे कि वहां पे टिपिकली सर्विस कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस और इंडियन आईटी कंपनीज के बड़े बड़े सेंटर्स थे। हाउएवर, जैसे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिया, या आप हिंजेवाड़ी से थोड़ा आगे आए तो बानेर एंड ऑल, वो वहां पे हाई एंड आईटी किया जाता है। और पुणे एक लेट कमर है हाई एंड आईटी के लिए। मतलब पिछले 1.5-2 साल में अमेजोन, गूगल, फेसबुक
माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई वहां पे आ रहा है अपना एक डेवलपमेंट सेंटर के लिए। और इससे पहले सिर्फ जो सर्विस कंपनी टिपिकल आईटी जॉब्स जो रहते हैं उस तरह के जॉब्स ही पुणे में आते थे, इसीलिए जो वैल्यू एस्क्राइब होती थी पुणे सिटी को वो एक बजट और वैल्यू के हिसाब से ही हाउसिंग में आया करता था। अब वहां पे लग्जरी है, और लग्जरी भी हर तरह की 8-8, 10-10, 25 करोड़ तक के फ्लैट है वहां पे। तो सिटी काफी अच्छे से रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन दे रही है। पिछले 8-9 महीनों में जो डेटा आया है, 1 लाख, पता नहीं 1,10,000, 1,20,000 घर तो रजिस्टर हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट्स में ये बैंगलोर वगैरह सबको बीट कर रहा है। वैल्यू में मे नॉट बी, बट नंबर्स आर वेरी गुड बिकॉज लोग इस शहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छे मोमेंटम से, जो पहले शायद नहीं हुआ करता था, क्योंकि इस तरह के जॉब्स या इस तरह की इकोनॉमी वहां की नहीं थी। पर अब ऐसा नहीं है। और मतलब मेरा तो ये मानना है, जब नेक्स्ट ईयर अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि सेंसस होगा, तो मुझे पुणे एक ऐसा मेट्रोपोलिस लगता है मुझे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 8-10 सालों में। तो इन्होंने एक अच्छे शहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनको अच्छे प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। राइट, तो फिर कोहिनूर फार्म विले के लिए गो अहेड है सर? जी जी। और एक और नाम वो चाहते थे, तो कोई नाम जो प्रॉम्प्टली आपके मन में हो आप बताना चाहें? आप ऑल्टरनेटिव का पूछ रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने कहा था कि ये तो है ही, एक तीसरा भी वो चाहते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी भी। अच्छा अच्छा। तो मतलब अगर वो वेस्ट पुणे में अभी तक इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको मे भी उनकी कुछ फेमिलियरिटी है वेस्ट के साथ, तो हिंजेवाड़ी के नेबरहुड में महालुंगे एक एरिया जहाँ गोदरेज, वीटीपी और वहाँ के कई सारे डेवलपर्स काफी बड़े टाउनशिप्स बना रहे हैं, थोड़ा और बेटर वैल्यू उनको ये मिल सकती है कि बिकॉज वो प्रॉपर हिंजेवाड़ी नहीं है, तो थोड़ा बहुत और प्राइसिंग है उसका कम रहता है। अदरवाइज वो ईस्ट पुणे में देख सकते हैं, मतलब विच इज खराड़ी बेल्ट। राइट। खराड़ी इनफैक्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन, ज्यादा महंगा है हिंजेवाड़ी से, बिकॉज वो पुणे के सेंटर से काफी अच्छी और एयरपोर्ट से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। राइट, तो बढ़िया है। इस तरह के सब लीडिंग डेवलपर्स जी जी अवेलेबल हैं। दीपक साहब, तो कोहिनूर फार्म विले के लिए गो अहेड है, पिछले वाले के लिए पार्क कनेक्ट के लिए बधाइयां हैं, और अब 2 और ऑप्शन आपके पास बढ़ गए। जो आपने हिंजेवाड़ी में कर दिए, तो एक महालुंगे देख सकते हैं क्रॉस हिंजेवाड़ी, और अगर नहीं है तो फिर ईस्टर्न पुणे की तरफ, जैसे खराड़ी का आपको सजेशन दे रहे हैं सर। 2-4 डेवलपर्स के नाम भी लिए उन्होंने वहां पे। थोड़ा चलिए इस पर आप दिवाली के बाद थोड़ा सा एक बार एक राउंड लेकर आइए, हम फिर से बात कर लेंगे एक बार, क्योंकि आप इतने उत्साही निवेशक है, हमें भी बात करके अच्छा लग रहा है। लेकिन मोटा आइडिया आपको दे दिया, फिर थोड़ा सा पिन पॉइंटेड बात कर लेंगे तीसरे प्रोजेक्ट के लिए। चलिए, इसी के साथ मुझे बार बार अब कहा जा रहा है ब्रेक ले लिया जाए, एक छोटा ब्रेक, क्योंकि बात काफी लंबी हो गई। उसके बाद कुछ और सवाल। Signature Global presents